नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कर पीड़ित फरियादियों की सुनी गई शिकायतें। साथ ही आगे बताएंगे मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने मातृशक्ति को लेकर की विवादित टिप्पणी। आगे चर्चा करेंगे सीतापुर की, जहां घर से ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की बाइक से हुई जोरदार टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली तहसील फरीदपुर सभागार में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे एडीएम प्रशासन दिनेश कुमार मिश्रा एवं एसपी साउथ मानुस पारिक ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण कर समाधान दिवस में दूरदराज गांव से आए पीड़ित फरियादियों के शिकायती पत्रों का अवलोकन कर शिकायतें सुनी। तहसील समाधान दिवस में कुल 127 शिकायत दर्ज की गई, जिसमें 23 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील समाधान दिवस में एसडीएम फरीदपुर अजय कुमार उपाध्याय, तहसीलदार रजनीश कुमार सक्सेना, नायब तहसीलदार फतेहगंज पूर्वी क्षेत्राधिकार फरीदपुर गौरव सिंह सहित आदि समस्त विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज सुर्खियों में हैं। धार्मिक पीठ से मातृशक्ति को लेकर की विवादित टिप्पणी, मां, बहन और गाय को लेकर विवादित टिप्पणी की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। धार्मिक पीठ से आए दिन कथावाचकों द्वारा विवादित टिप्पणी हो रही है। ब्रजवासी और स्थानीय लोगों में आक्रोश है और आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की मथुरा जिला अध्यक्ष। मेरे पास अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, जिसमें मैंने देखा कि कैसे एक व्यास गद्दी पर बैठकर कोई ये पूछ सकता है किसी महिला से कि आपके कितने पति हैं, और उसके बाद जब उसने बोला, महिला ने जब बोला कि एक, तो उसका वो मजाक उड़ाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का ये जो वीडियो मुझे अभी मिला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इन धर्म गुरुओं को के नाम पर किसी को भी हम व्यास गद्दी पर बैठा रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। आप सनातनी होकर अगर किसी महिला से उसके पतियों की गिनती पूछ रहे हैं, उसके बाद आप, इसके बाद भी आपको अपने आप पर शर्म नहीं आती, कोई लज्जा नहीं है आपके अंदर, और आप फिर पूछते हैं कि क्या और ज़्यादा होने की संभावना है, क्या भविष्य में और ज़्यादा हो सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि ये कहाँ से उनकी मानसिकता ऐसी हो रही है कि आप सनातनी होकर कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, वो नहीं समझ पा रहा कि वो कहाँ बैठा है। उसके जो अनुयायी हैं वो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। क्या हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें ये बताती है कि हमारे 4 पति होने चाहिए? क्या हमें उनसे या उनकी पत्नी से ये पूछना चाहिए कि उनके कितने पति और पत्नियां हैं? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे पाखंडी गुरुओं का साथ छोड़िए, अपने घर में बैठिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, उनके बारे में जानिए और अपने सभी जो कार्य हैं वो स्वयं अपनी इच्छा से करिए। इनसे कोई पूछने की, इनकी सलाह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी मति को भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं और इन सभी से आपको और अपने परिवार को भी बचा के रखिए। कोई आवश्यकता नहीं है आपको इनकी कथाओं में जाके भीड़ बढ़ाने की, इनको दान देने की, इनको लिए पांडाल सजवाने की, इनको बुलाने की और इनके लिए इतना सब कुछ करने की। इनकी फॉलोअरशिप जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी मानसिकता उतनी ज़्यादा तुच्छ होती जा रही है। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप अभी समझ जाइए, वरना इन सब की वजह से आप अपने परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी सिचुएशन में आ जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि आपसे गिनतियां पूछ रहे हैं आपके पतियों की, आपकी पत्नियों की। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ये क्या चाहते हैं? क्या ये विधर्मियों की कोई चाल है, या ये गुरु ये स्वयं ये सोच रहे हैं, या ये नहीं समझ पा रहे कि ये किस संस्कृति को का प्रचार कर रहे हैं? इनका प्रचार और प्रसार जो हो रहा है वो हिंदू धर्म के बिल्कुल विपरीत है। आप इस बात को समझिए और इन धर्म गुरुओं को जितना हो सके इन सब से अपने आप को दूर रखिए। धन्यवाद। संत अनिरुद्धाचार्य जी ने ये वो महिलाओं के बारे में बोला है, उसको सुनकर थोड़ा दुख हुआ है। ऐसे संत यदि महिलाओं के बारे में इस प्रकार का भाव रखेंगे तो सनातन हिंदू क्या सोचेंगे?
उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि तुम्हारे पति कितने, ये एक महिला से पूछ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि तुम अपनी बहन का दूध क्यों नहीं पीते। तो इस प्रकार का आप भाव मातृशक्ति के प्रति रखोगे तो समाज में क्या इज्जत रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ अनुराधाचार्य जी से कि आप मातृशक्ति से माफ़ी मांगिए, क्योंकि यदि आप जैसे संत इस प्रकार का भाव रखेंगे तो सनातन हिंदुओं के मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। आप वृंदावन के क्या विश्व के जाने माने कथाव्यास हैं और आपको ज्ञान भी बहुत है, लेकिन इस प्रकार की हल्की बात करना, ओछी बात करना, ये बहुत चिंता का विषय है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। कस्बा बलदेव क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल आदेश के बाद बांटी मिठाई। भाकियू अराजनैतिक ने 31 जुलाई को किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार से मुलाकात की थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार द्वारा किसानों की 2 मांगों को मान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया है गंगा जल परियोजना में गांव-गांव टूट रहे रोडों को सही कराने व 10 वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार व कार्यदायी संस्था की होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार द्वारा आज पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को निर्देशित किया गया। कहा किसानों को मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन को सुगम बनाया जाए, जिसको लेकर किसानों में खुशी की लहर है। वहीं बलदेव क्षेत्र में किसानों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके वृंदावन दरवाजे का ये मामला है, जहां वृंदावन गेट पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एसटीपी प्लांट के नाले की जाली पर एक नवजात शिशु का शव पड़ा मिला, जिसकी जानकारी लगते ही क्षेत्रीय पार्षद नीलम गोयल के प्रतिनिधि हेमंत खदौली, पूर्व सभासद धर्मेंद्र चौधरी व स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह सहित डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई और नवजात के शव को बरामद कर लिया। स्थानीय लोगों में नवजात का शव मिलने से दहशत है। वृंदावन गेट की। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पर? अभी मैंने तो भीड़ देखी थी यहाँ पे अड्डे पे, तो मैंने तो निकल के घर में से आई थी, तो मैंने देखा ये बांधा बूंदी कर रही है बच्चे की, सामने पड़ा हुआ है। आप सब लोग देख भी सकते हैं और आदमी भी लोग खड़े हुए हैं। पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, 6 महीने से लेकर नहीं, और पहली बार भी एक बार यहाँ निकल चुका है। ये ऐसी अक्सर तो यहाँ घटना होती रहती है और ये पता नहीं चलता कि ये किसका काम है और किसका नहीं है। और देख के भी हम तो कुछ क्या कर सकते हैं। अब तो पुलिस भी मौजूद है, अब देखते हैं क्या होता है। कहाँ मिला है ये बच्चा? अगर ये नाले में मिला है, इस तरफ जाली के ऊपर कचरे में। कितनी उम्र होगी देखा बच्चा? 9 महीने का है पूरा, वो तो नाल भी है उसमें। अच्छा, और क्या, नाल भी है, पूरा बच्चा है। तो क्या मानते हैं, क्या क्यों फेंका गया होगा ये? और ये पता नहीं, अब किसका, बिना देखे तो किसी का नाम ले नहीं सकते हैं, लेकिन ये कोरिया पाड़े की हकीकत हो सकती है। बस ये अगर कोई जांच करे तो वहीं से हो सकता है ये। बाकी और यहाँ हमारे इधर की सड़क में तो कोई नालियाँ इतनी बड़ी बड़ी है भी नहीं है, वहाँ का ही पानी का तेज बहाव आता है। तो क्या माना जाए, गर्भपात करने का बच्चे को बहा दिया है? ये नाजायज बच्चा है करके इस तरह से बहा देते हैं लोग। अगर अपने बस की नहीं है तो पहली बात तो ऐसा काम मत करो, कराओ तो किसी गरीब को दे दो। कुछ के नहीं है औलाद, बहुत से तरस रहे हैं कि हमारा बेटी हो जाएगी, वो जाए, तो किसी को दे दो, कम से कम पाल पोस के बड़ा तो करेगा वो। ऐसा काम तो मत करो, दुनिया में आया नहीं, तुमने पहले इसको मार दिया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां घर से ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की मोटरसाइकिल से हुई जोरदार टक्कर। गंभीर हालत में होमगार्ड को सीएचसी खैराबाद ले जाया गया, जहां पर होमगार्ड की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं साथ ही होमगार्ड ने बताया कि जब जिला अस्पताल में लाया तब आधे घंटे तक हमारे साथी होमगार्ड का इलाज नहीं किया गया और साथ ही होमगार्ड की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ये पूरी घटना खैराबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ? एक्सीडेंट, घर से ड्यूटी समय जाते समय एक होमगार्ड साथी का एक्सीडेंट हो गया। उसको लेकर सीएससी खैराबाद में गया। खैराबाद जाने पर उन्होंने जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया।
जिला अस्पताल मैं यहाँ लेकर आया, आधा घंटा से ऊपर हो गया, हालत उनकी सीरियस है। तो डॉक्टर से मैंने बात किया, हम कहा साहब उनको देख लीजिए, तो कहा बाहर ले जाके लेटाओ, इतनी भीड़ है। तो हमने कहा या तो साहब देख लीजिए, पेशेंट गंभीर है, मान लीजिए कोई कैजुअल्टी हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा। कहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी रामकोट अंचल में। रामकोट थाने में थी? जी। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट खैराबाद थाने के पड़ोस में। काहे से हुआ था? काहे से हुआ था? बाइक से ये थे, हाँ और दूसरा बाइक वाला शराब में धुत था, हाँ। उसने आके उल्टी साइड में आके लड़ा। ठोक दिया। कहाँ के निवासी हैं ये गार्ड? ये ग्राम मिर्जापुर, थाना मानपुर, सीतापुर। क्या नाम था इनका? राम सुधाकर यादव, पिताजी का नाम उमराव लाल यादव। आपका क्या नाम है? रत्नेश मिश्रा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां चोरों ने देर रात 4 घरों को बनाया निशाना। एक घर में आड़ा लगाकर की चोरी, 3 घरों के ताले तोड़े। चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया है। 3 घरों में चोरी करने में रहे सफल, एक घर में चोरी करने का किया प्रयास। 12 दिन पूर्व चोरों ने इसी गांव में 3 घरों के ताले तोड़कर की थी चोरी। पुलिस अभी तक नहीं कर सकी चोरी का खुलासा। अज्ञात चोरों के खिलाफ गृह स्वामियों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव का है। ये क्या नाम आपका है? नेम कुमार, कहाँ, किस गांव के प्रधान आप हैं? नरसिंहपुर। अच्छा, आज आपके गांव में चोरियां हुई, कई घरों में चोरियां हुई? 3-4 घरों में। अच्छा अच्छा, इससे पूर्व में भी चोरियां हुई हैं? हाँ, 3 घरों में पूर्व में हुई। कितने दिन पहले? लगभग 10-15 दिन तो पहले। क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, आज जो चोरी हुई है तो पुलिस आज आई सूचना पे? हाँ, आज आई है। अच्छा, जो लास्ट में तीसरा घर एक और पता लगा है, इसमें पुलिस आई थी क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी सूचना दी गई। इन लोगों को कैसे जानकारी मिली? पुलिस को नहीं, जो ताले टूटने की जानकारी कैसे पड़ोसियों हुई? द्वारा। ये 3-4। अच्छा, आपको किसने जानकारी दी? जनार्दन ने। अच्छा, जिनके घर आपने जब गांव में देखा आके तो कई घर थे चोरी वाले, 4। कैसे क्या हुई थी? एक घर में नकब लगा के और 3 घरों में ताला तोड़ के। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी की विधानसभा करहल से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद से ही उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसमें तमाम नए उम्मीदवारों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। अगले कुछ समय में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उसके लिए सपा और भाजपा में ज़्यादातर सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर आंकड़ों की बाजीगिरी के हिसाब से देखा जाए तो सपा का ही पलड़ा भारी नजर आता है। यादव बाहुल्य सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की है। यादव महासभा के प्रदेश सचिव व भाजपा नेता विनीत यादव ने भी अपना दावा पेश किया है और उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। विनीत जी, जैसा कि करहल में उपचुनाव होने वाला है, तो अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से तो लग रहा है कि तेज प्रताप यादव की संभावना प्रबल है, लेकिन बीजेपी अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाई किसको टिकट देंगे। क्या लगता है, आवेदन आपने भी किया है? नहीं, आवेदन तो मैंने किया है और मेरे साथ साथ कई लोगों ने भी आवेदन किया है। यादव समाज के कई लोगों ने भी किया है, मैंने भी आवेदन किया है। और इस बार पार्टी सर्व समाज के लोगों के हित की बात करेगी वहाँ, और ऐसा नहीं है किसी एक समाज की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। वहाँ साक्य समाज भी है, पाल समाज भी है। और हमारा वोट अगर देखा जाए, अगर वोट की बात की जाए तो वोट की संख्या हमारी ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी से वोट की संख्या ज़्यादा है, हमारी ज़्यादा है। इसलिए हमारी ज़्यादा संख्या है। उनका तो वोट जो है केवल वो यादव, वो भी सैफई की ओर पास का यादव, खाली वहाँ लड़ाई जो है सैफई वर्सेस करहल की लड़ाई होगी अब की बार आप सोच लो कि सैफई वाले चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। करहल वालों ने सोच रखा है कि अब की बार हमें आज़ादी लेनी है तो केवल सैफई से आज़ादी लेनी है। जो 15 अगस्त आ रही ना, तो 15 अगस्त माने आप समझ लो सैफई और करहल की आज़ादी की लड़ाई है ये। और यादव वोट हमारे पास, साक्य वोट हमारे पास, पाल वोट हमारे पास, सर्व समाज का वोट हमारे पास। वो कहते हैं 1,35,000 यादव है,
तो हम कहते हैं 1,35,000 यादव सब आप ही का यादव है। यादव पार्टी का भी, हमारी पार्टी का भी तो यादव है। लेकिन अगर पिछले उसी लोकसभा के ही आंकड़े देखे जाए तो यादव तो उधर ही गया है, समाजवादी पार्टी में कहा। अगर जो भाजपा में ज्वाइन भी किए थे जो यादव नेता, वो अपनी पोलिंग तक कोई वोट नहीं निकालते। वो कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिसकी वजह से वोट चला गया। मतलब मैनपुरी में ही नहीं गया, पूरे उत्तर प्रदेश में गया, क्योंकि उन्होंने झूठ और भ्रम फैला दिया था। समाज मतलब क्या कहते हैं, संविधान खतरे में है या और चीज़ें झूठ फैलाई थी, तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी। माननीय योगी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोग उनकी उसमें चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने पूरा मतलब मन बना लिया है इस सीट को 100% नहीं 110% जीतना है। क्या लगता है, जैसे जिस तरीके से सबसे ज्यादा यादव मतदाता है करेल विधानसभा पे, तो जब बीजेपी भी इस बार जो है यादव कैंडिडेट उतारेगी? हाँ, अगर यादव कैंडिडेट उतारेगी बीजेपी तो यादव वोट भी हमारा हो गया। यादव में तो बंटवारा हो ही गया, बाकी सब हमारे साथ हैं। आप लोग ये कहते हो हमेशा कि सभी वालों के पास जाएगा यादव, क्यों जाएगा? करेल वाले बैठे हुए हैं, इधर आओ, इधर आओ, ये बैठे हुए देखो, करेल से हैं। आप पूछो इनसे कि कितना यादव शोषित हुआ है करेल में। हमेशा इन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है सभी वालों से। इधर आओ, टिकट को लेके कितने आश्वस्त हैं? आप अपनी टिकट को लेके कितने? देखो, टिकट के लिए कोई आश्वस्त नहीं है यहाँ। पार्टी बहुत उच्च स्तर फैसला लेगी और इस सीट को जीतने की उनकी पहली प्राथमिकता है। उसमें जो पार्टी निर्णय लेगी और सारे संगठन को इस तरह से मतलब पूरे सुधार रहे हैं और पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग सब लोग उसी साथ खड़े होंगे। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। डीएम संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे की अध्यक्षता में तहसील पूरनपुर का संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 42 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही एक शिकायत का निस्तारण किया गया। अवशेष शिकायतों के संबंध में संज्ञान लेते हुए कहा कि अधिकारी अपनी अपनी विभागीय शिकायतों का गुणवत्तापरक ढंग से निस्तारण करें। अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता की शिकायतों के निस्तारण हेतु मौका मुआयना अवश्य करें और शिकायतकर्ता सहित दोनों पक्षों को बुलाकर शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। तहसील परिसर पूरनपुर में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह के साथ जिलाधिकारी ने उम्मीद संस्था के पदाधिकारी के साथ बाढ़ राहत सामग्री वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी पूरनपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, मत्स्य अधिकारी व तहसीलदार पूरनपुर, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज बलबीर संस्था और हेड फाउंडेशन के द्वारा एक पुनीत कार्य, पुनीत संस्था एवं हेड फाउंडेशन के द्वारा एक पुनीत कार्य पीलीभीत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो आपदा प्रभावित परिवार है उन तक राशन पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित किया जाना, ये आज कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा और संबंधित अधिकारियों के द्वारा भी इसमें अपनी सराहनीय पहल की गई। और आज जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग 1000 परिवारों को राशन पहुँचाने का कार्य तथा 5000 बच्चों की न्यूट्रिशन की व्यवस्था भी हम लोगों ने इसमें किया है। इस प्रमुख कार्य में गुरुद्वारा भगत घन्ना जी के जो हमारे धार्मिक प्रमुख हैं ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, हमारे गुरुमंगल सिंह चीमा जी, हमारे यादव पाल सिंह सोडी जी, हमारे कमलजीत जी और यहाँ के जितने भी हमारी यहाँ के सिख युवाओं की टीम है, इन सब ने पूरा साथ दिया है। और बलबीर जी प्रत्येक मिल संस्था सदैव कार्य करती रही है और हम लोग इस राशन को उन तक पहुँचे, इसलिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से सहयोग लिया है और हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो बीज संस्था और हमारी अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ चल के हम लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे प्रत्येक व्यक्ति तक अन्न और जल की सुविधाएं सारी पहुँचे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अफसर फरियादियों की समस्या को गंभीरता से लेकर मौके का मुआयना करें और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, जिससे एक ही शिकायत बार बार ना दर्ज कराई जाए।
ये निर्देश शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे डीएम संजीव रंजन ने पट्टी तहसील सभागार में दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में उड़ैयाडी गांव निवासी भागीरथी ने अपने भाई महेंद्र कुमार पर अरहर की फसल जोतवाकर धान की रोपाई कराने का आरोप लगाया। डीएम ने एसडीएम और कोतवाल को जांच का निर्देश दिया। इसी तरह राहुल रजक मुनीपुर की शिकायत का निस्तारण करने का निर्देश एसओ देवसरा को दिया। डीएम ने सप्लाई इंस्पेक्टर के निर्देश दिया कि राशन कार्ड संबंधी जो भी शिकायत है उसका तत्काल निस्तारण कर ले। लेखपाल और कानूनगो को निर्देश दिया कि बिना पक्षपात किए शिकायतों का निस्तारण करें, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विभाग प्रमुखों से कहा कि शिकायतों की गुणवत्ता स्वयं भी जांचते रहें, अधीनस्थों पर ही निर्भर न रहें। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने थानाध्यक्षों को शिकायतों का निस्तारण बिना पक्षपात के करने को कहा। इसके अलावा पुलिसिंग में सुधार करने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में सीडीओ नवनीत सेहारा, एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद, सीओ आनंद कुमार राय सहित जिला स्तरीय अफसर मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां कल रात से जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से जनपद के नदी नाले तालाब लबालब भरे। भारी बारिश से शहरी क्षेत्र की सड़कें डूबी, घरों में घुसा पानी। ओबरा के शारदा मंदिर से चौपन जाने वाली मार्ग बंद, घुटनों तक भरा पानी। ओबरा से सेक्टर 8 वीआईपी रोड जलमग्न हो गया है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी थी। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।